वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का ऐलान इत्तेहादी जमातों के अरकान को अशाइया के दौरान बता दिया। वज़ीर आज़म का कहना है मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। सियासत होती रहेगी, मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। पार्लियामान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्क की अवामी मफाद में कानून साजी हो। आईनी इदारों गैर सियासी शख्सियात को सियासत में फरीक बनाने की कोशिश हो रही है। ज़राए के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली के शिक 63A के खात्मे के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। इस तरमीम के बाद JUI की हमायत दरकार नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मौलाना को राम करने की कोशिश है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश पर मुलाकात। वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी गई तजावीज़ पर भी गौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने भी सरबराह JUI फे से मुलाकात की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सरबराह JUI के दरमियान मुलाकात में आईनी तरमीम पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को हुकूमती कानून साजी के लिए मनाने की कोशिश। मुलाकात में मोहसिन नकवी, एजाज जाखिरानी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शरीक थे। JUI वफ़द में असलम गौरी, कामरान मुर्तज़ा, मेयर उस्मान बादीनी शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शय्यार खाने कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने शिरकत की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PP अरकान पार्लियामेंट का पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ANP ने आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। नया कानून अवाम नहीं हुकूमत के मफाद में है। हम ना हुकूमत का हिस्सा है ना इस अपोजिशन का साथ देंगे। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा हमें हुकूमत और अपोजिशन से अलग नशिस्तें दी जाएं। कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। PTI के दौर में आधे घंटे में 22 तरमीम हुई। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा हमें असूलों की सियासत को नहीं छोड़ना चाहिए। पार्लियामान के वक़ार को बहाल करने के लिए मिलकर कोशिश करनी चाहिए। माजी को दफन करके मुल्क की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अगर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में 8 जजों की वजाहत। PTI सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। इलेक्शन कमीशन के मुतफर्रिक दरख्वास्त के फैसले पर अमल दरामद के लिए जारी वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं, यह ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। ताहम PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। ये शख्स
जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा, आप इस पे एक्शन ले। इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए, उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया। जनाब स्पीकर, बानी पीटीआई के मुतनाज़िया ट्वीट पर कौमी असम्बली में लफ्जी तूफान, एक बार फिर जमहूरियत पर हमला हुआ। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई, दूसरी तरफ आर्मी चीफ पर सियासी इल्जामात लगाए गए। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल आएगा तो ये जमात फिर रोना धोना ना करे। बताएं बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अली अमीन चला रहे थे या शेर अफजल मरवत? बयान बानी पीटीआई ने नहीं दिया तो अपोजिशन लीडर या पार्टी चेयरमैन वजाहत करे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने डीजीआई एसपीआर की जुबान बोली। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के खिलाफ बात की, इसकी मजम्मत करते हैं। हम लोग नाइंसाफियों के खिलाफ सीना तान के खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाना चाहती है, इसके नंबर पूरे नहीं। दिफाई इदारों का कहना है इनका एहतसाब का अंदरूनी निज़ाम है। पूछता हूँ वो निज़ाम क्यों काम नहीं कर रहा? पार्लियामेंट में जो डाले आए इस पर कमेटी बनाई गई, इसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। गेम हो रही है और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा, किबला उनका जो है वो पिंडी है, जीएचक्यू है। उनके पांव गिरना चाहते हैं फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी दो नंबरी हुई है, इससे बड़ी दो नंबरी कोई नहीं हुई। इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। ट्वीट के जरिए पीटीआई ने अपनी सोच एक बार फिर वाज़ेह कर दी। अली अमीन गंडापुर डबल गेम कर रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, आर्मी चीफ के पांव पड़ना चाहते हैं और इनके खिलाफ ट्वीट भी कर देते हैं। पीटीआई का किबला रावलपिंडी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ऐवान में घन घरज कहा, पाकिस्तानी सियासत में बहुत दो नंबरियाँ हुई लेकिन इससे बड़ी दो नंबरी नहीं हुई। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बोना चाहते हैं इसके खतरनाक नताइज निकलेंगे। खुदा न ख्वास्ता कल को ये खैबर पख्तूनख्वा में जाकर अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। आपके दादा जान ने इस मुल्क में आमरीत जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया। आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से आपने 9 मई का इतना बड़ा सानिया किया, आपने हमारे शहीदों की तज़हीक की। पीटीआई जिस रास्ते पर चल रही है वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। जब माहौल नॉर्मल हो रहा है तो फिर क्यों मुतनाज़िया ट्वीट किया गया? नफरतें फैलाने वाले अनासिर अच्छे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा इन लोगों ने 9 मई का सानहा किया, हमारे शोहदा की तौहीन की। बोले अपोजिशन लीडर के दादा जान ने मुल्क में आमरीत की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो के नाना जान ने जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी। पीटीआई वाले खुद नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आए। इन्हें बानी से नहीं, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान से प्यार है। लीबिया, शाम, इराक की तरह यहाँ भी याजूज मजूज सरगर्म है। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तंज के नश्तर बरसा दिए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया, कहा कोई फांसी चढ़ गया तो कोई जिला वतन हो गया, लेकिन किसी जमात ने फौज या अदलिया पर हमला नहीं किया। बानी पीटीआई ने साजिश के तहत पाकिस्तान को तबाही की जानिब धकेला। इसराइली मीडिया पीटीआई के हक में बात कर रहा है। इदारों पर हमलावर होने वालों को जवाब देना होगा। 25 करोड़ आवाम फौज के साथ खड़े हैं।
जजेस से मुतालिक तरमीम मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ा कर अदलिया से हमायत चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत चाहती है तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट से मर्जी के फैसले ले। बानी पीटीआई के खिलाफ मुतनाज़िया पोस्ट में बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई FIA साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 45 मिनट तक तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों से मुतल्लिक पूछगछ की। 3 रुकनी टीम में FIA के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। PTI रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अडियाला जेल से रिहा ATC जज ताहिर अब्बास सुपरा ने शुएब शाहीन की जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत के गिरफ्तारी से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब तक अमल ना करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन के बदनीयती पर मबनी इक़दाम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हदायत कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं सरकारी इदारों में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स खरीदी जाएंगी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ से पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पिंक सॉल्ट से आमदन से मुतल्लिक इजलास। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। पंजाब में मादनियात के हसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजवीज़ पर गौर। दहशतगर्दी खदशात के पेश नज़र CTT की पंजाब में कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर, मियांवाली, बहावलपुर, रहीम यार खान, साहिवाल, रावलपिंडी और फैसलाबाद में कार्रवाइयाँ हुई। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। पंजाब पुलिस की रहीम यार खान में बड़ी कामयाबी। तनवीर अंधड़ गैंग का अहम कारिंदा नौखाफ दश्ती जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोयटा के नवाही इलाके कशलाक में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। 2 अहलकार जाबहक जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। बलोचिस्तान हुकूमत का पुलिस अहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुलव्वस अनासर को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके शाहरग में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से 6 मजदूर अंदर फंस गए। 5 कारकुन दम घुटने से जाबाहक जबकि 1 को जिंदा निकाल लिया गया। तमाम मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जश्न विलादत बासआदत ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। 12 रबीउल अव्वल में 1 रोज़ बाकी। घरों, गलियों, बाजारों में सरकार की आमद की धूम। बच्चों से बड़ों तक ख़वातीन समेत लोगों की कसीर तादाद तैयारियों में मसरूफ़।